हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे किरचॉफ के नियम, जिसमें पिछले वीडियो लिंक में हमने क्या देखा था? सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध देखे थे। आज के इस वीडियो लिंक के अंतर्गत हम लोग सेलों का संयोजन देखेंगे। सेलों का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? परिपथ में मनवांछित मान की धारा प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो? एक से अधिक सेलों को क्या कर देते हो? जोड़ देते हैं। और जब एक से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं तो संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा? परिपथ में मनवांछित मान का विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए एक से अधिक सेलों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है। सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और दूसरा होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और तीसरा होता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहा? श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक सेल के माइनस टर्मिनल को दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के कैथोड यानी माइनस इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के किसके साथ? एनोड यानी प्लस इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इससे क्या हो जाएगा?
और मान लीजिए कि n सेलों को क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना E, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना, स्मॉल r। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना, स्मॉल r। अब यहाँ से क्या करो, एक आपकी ये हो गया सेल, और सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल नंबर 1। फिर यहाँ पे आपका सेल नंबर 2, इसका भी क्या, आंतरिक प्रतिरोध कितना, स्मॉल r। फिर इसके बाद एक अगला सेल आप जोड़ दो, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना, r। यहाँ से हाँ, आंतरिक प्रतिरोध इसका कितना, स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E, इस सेल का विद्युत वाहक बल E, और इस सेल का विद्युत वाहक बल E। ठीक है, जब आप इसको क्या करते हो, एक बाहरी परिपथ में सेलों के संयोजन को आप क्या करते हो, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से, ये बैटरी जुड़ी और सब बैटरी को जोड़ करके क्या कर दिया, एक प्रतिरोध का तार आपने लगा दिया। तो यहाँ पे कुल विभव कितना आएगा, कुल विभव कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव V, यानी कुल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका आ जाएगा E प्लस कितना, n टाइम्स, जान दो E आपने कितना जोड़ दिया, n टाइम्स, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और हर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E है। n सेल आपने जोड़ दिया, सेलों की संख्या कितनी, n, सेलों की संख्या आपकी n हो गई। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E को n बार जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, n E हो जाएगा। और बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध देखो, ये वाला बैटरी ये किस क्रम में गया, सीरीज में गया, और सीरीज में कैपिटल R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, n टाइम्स आपने दे दिया। तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का कुल आंतरिक जो प्रतिरोध आ जाएगा, सीरीज में है तो ये R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये आपका क्या आ गया, n R आ गया। ये इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको एक मान लो, और ये आपका आउटर सर्किट में जोड़े हो, तो ये आपका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस और आउटर सर्किट का रेसिस्टेंस किस क्रम में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इस जो है परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दिखा दो परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आपका आ गया परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, NR प्लस क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, अब इससे आपको कितनी धारा प्राप्त होगी, और क्या होता है, V बराबर होता है IR, यहाँ पे क्या कर दो, टोटल कर दो। ठीक है, तो V बटे कैपिटल R टोटल इक्वल टू I, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल या बैटरी। ये हो जाएगी आपकी बैटरी से प्राप्त क्या आ गई, धारा, और टोटल R कितना आ रहा है, NR प्लस कैपिटल R आ रहा है। तो यहाँ से आपका V का मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कितना हो गया, NE अपन कितना हो गया, NR
प्लस कैपिटल आर इक्वल टू ये आपका आ गया सेलों की श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त क्या आपकी धारा आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्थिति देखेंगे। कह रहा है कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम स्थिति नंबर 1 दिखाएंगे। स्थिति नंबर 1 क्या, जब कैपिटल आर क्या है, बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ प्रतिरोध इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जब बाहरी प्रतिरोध का मान सेल के बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो NR बिकम्स एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी धारा क्या आ जाएगी, यहाँ पे NE बटे 0 प्लस R, ये आ गया NE बटे R। तो बैटरी से हमें उच्च मात्रा में करंट प्राप्त करने के लिए बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाओगे नोट पॉइंट, यहाँ से आपका नोट पॉइंट बनेगा बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर उच्च धारा प्राप्त करने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। और आर का मान जितना ही आप छोटा करोगे, इसका मान उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एक आदर्श बैटरी, ठीक है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा दो एक आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो लिंक में आपको सेलों के समांतर क्रम संयोजन टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। इस वीडियो लिंक में इतना ही। आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज a parallel combination of the cell.